खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। विधानसभा क्या है? प्रदेश में लोकतंत्र का मंदिर, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत जहां शासन की रीति नीति तय होती है, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, प्रदेश के विकास की रूपरेखा तय होती है, जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, बहस होती है और निकलता है समाधान। लेकिन अफसोस इन दिनों विधानसभा में ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन विधानसभा की कार्यवाही हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ जाती है। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ती है। कल की मिसाल ले लीजिए, 4 घंटे में 4 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मदन दिलावर को 7 दिन के लिए सदन से बाहर निकालना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। कुछ दिन पहले ही वासुदेव देवनानी को भी सदन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन हर बार माफी मांगकर सदन में विधायक को वापस ले आया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि स्पीकर तो ऐसे हंगामेबाज विधायकों को माफ कर देंगे, लेकिन क्या जनता इनको माफ करेगी? क्या कभी संयम और अनुशासन से सदन की कार्यवाही चलेगी और कब खत्म होगा सदन में संग्राम? एक आरोप कभी जिंदगी में तय कर दो तो यहाँ साला 1 सेकंड से दूसरे सेकंड और झूठ का खेल कर रहा है। कभी नारे, कभी हंगामा, कभी बवाल, तो कौन पूछेगा जनता से जुड़े सवाल? सदन में सियासी जंग क्यों बरकरार? जनहित के मुद्दे क्यों हो गए दरकिनार? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सदन में संग्राम कब तक? बिग फाइट में बहस आज जिसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए इनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी हैं, बीजेपी नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राखी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आखिर ये संग्राम सदन के अंदर कब तक रहेगा, कल और आज की कार्रवाई को देखते हुए अगर बात की जाए तो? श्वेता, जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि विधानसभा के अंदर राज्य सरकार किस तरह से काम करती है, उनकी रीति नीति के बारे में चर्चा होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो फोन टैपिंग की बात यहाँ पर की, पहले ये कहा गया कि हमने कोई ऐसी फोन टैपिंग नहीं की और राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं है। और उसके बाद में 5-6 महीने बाद में आपने एक सवाल का जवाब दिया और उसमें ये स्पेसिफाई किया कि हमने कुछ नियमों के तहत हमने कुछ टेप रिकॉर्डिंग करी है। तो रिकॉर्डिंग्स के बारे में ही जानकारी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्पष्ट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आप जानते हैं कि इंडियन टेलीग्राफी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी हो या पब्लिक अनसेफ्टी हो, उसी केस में इस तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो वो कौन सी इमरजेंसी, अनसेफ था उस समय हमारा पूरा प्रदेश, जिसकी वजह से टेप रिकॉर्डिंग की गई? और अगर की गई तो क्यों की गई और किसकी की गई? इस बात के सवाल जानने का अधिकार मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले महीनों में हमने देखा किस तरह से पूरी जो सरकार थी वो होटलों में बंद थी और जनता ने उस समय कोरोना काल जब बिल्कुल पीक पर था, इस तरह की क्राइसिस देखी। तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों इस तरह की टेप रिकॉर्डिंग की गई और अगर की गई तो उसका कारण क्या था और क्या हुआ वो पूरा। लेकिन इसका जवाब रिटर्न में भी दिया गया। इसका जवाब आज भी, जब आप लोग ने वक्त मांगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, कल इसलिए धरने पर भी आप लोग बैठे थे और उसके बाद आज उस पर भी चर्चा हुई, बातचीत हुई, सब स्पष्ट रख दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, आप लोग सवाल कर रहे हैं, आपने कहा जवाब चाहिए, जवाब यहां से दिया गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सभी विधायक ये चाहते हो कि शांतिपूर्ण तरीके से सवाल रखा गया, जवाब सुना गया, कौन क्या कुछ कह रहा है और उसके बाद उन अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाए जो जनता देखना और सुनना चाहती है, जो समझना चाहती है और देखना चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि क्या उनकी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के बवाल होता है राखी जी, इसलिए सवाल उठता है कि देखिए, विधानसभा की कार्रवाई जब होती है और ये सब नजारा देखने को मिलता है तो जनता भी कहीं ना कहीं सोचती है कि हमारे लोग जिन्हें हमें भेजा है। विधानसभा एक बहुत मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां पे जनता की आवाज हम रखते हैं और आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है। एक ही सवाल के 2 अलग अलग जवाब आ रहे हैं। आज भी ऐसा हुआ कि ऐसा ही हुआ कि एक सवाल पूछा गया और उसके अलग अलग जवाब। अधिकारियों की गलती, मैं लगातार ये बात बोल रही हूं कि सरकार जो है उसका जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका है। आप देखिए जनता के जो सवाल है उस पे क्या हो रहा है। और फोन टैपिंग, मुझे लगता है निजता का हनन, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। श्वेता, कल को आप भी होंगे इस कटघरे में, कल को आपकी भी फोन रिकॉर्डिंग की जाएगी, तब आप क्या कहेंगे कि सरकार ने क्या किया? आज हम नाम पूछ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र की जो बात दुहाई देती है कांग्रेस सरकार, क्या नाम सार्वजनिक करने में कोई समस्या है? ठीक है राजीव जी, अभी आपने सुना राखी जी ने क्या कहा और अहम सवाल ये भी उठता है कि जनता के सवाल आखिर उठाएगा क्यों? ये बवाल जो विपक्ष कर रहा है ये एक अहम सवाल। लेकिन दूसरी बात ये कि रिटर्न में जो लिखा गया उसमें एमपी एमएलए का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष जानना चाहता है कि फोन टैपिंग क्यों की गई और इसी को लेकर बवाल है। तो क्या आगे भी कार्रवाई ऐसी रहेगी? सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कौन होगा जो हंगामे होते हैं जनता को जवाब देने? जी श्वेता, विधानसभा जो है वो लोकतंत्र का एक मंदिर है और
वहाँ पे जिस तरीके का घटनाक्रम है, जिस तरीके की असंसदीय भाषा का उपयोग करा जा रहा है और जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, धरने पे लोग बैठ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर इस कार्रवाई को आज का नौजवान देखेगा तो शायद उसका विश्वास संसदीय लोकतंत्र पे उठ जाए। क्योंकि आप जब फ़ोन टैपिंग की बात करी गई या कोई भी मुद्दा उठाया जाता है जिसके ऊपर शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी अगर वहाँ पे हंगामा होता है तो इसका मकसद सिर्फ एक है, किसी तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाए। आपको मालूम है कि इस बार जननायक जो अशोक गहलोत जी है, उन्होंने जो बजट दिया है उसकी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सराहना हुई है और हम चाहते थे कि बजट के ऊपर का ये सत्र है उस पर सार्थक बहस होए, ऐसी कोई बात हो जिससे जनता को लाभ पहुंच सके। वो नहीं हो के जनता का समय, विधानसभा का समय खराब करा जा रहा है और इस कृत्य को पूरे प्रदेश का नागरिक देख रहा है, वो कभी माफ़ करने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो झगड़ा है ये आपसी झगड़ा है हमारे विपक्षी दल के बीच के अंदर, ये बात पहले भी कही गई है। क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या चाहते हैं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन दो दिन मैं से, पूछता हूँ श्वेता, गुजरात में फोन टेपिंग हुई, इतनी बार लिखा गया, कहा गया, मुझे बताए कब कोई लिस्ट जारी हुई? केंद्र सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लोगों की फोन टैपिंग करती है, कभी कोई लिस्ट जारी हुई है क्या? जब साफ तौर से कह दिया गया जनप्रतिनिधियों के फोन टैप नहीं हुए, मामला खत्म हो जाता है उसी वक्त। अगर ऐसा हुआ है तो बताएं मुझे, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, कभी कोई लिस्ट निकली है? ठीक है। मेरे ख्याल से अब समय है, विधानसभा का जितना समय चले, जनता के प्रति समर्पित, विधानसभा से चुने हुए जो सदस्य आते हैं उनके प्रति लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, प्रदेश के स्तर के मुद्दे क्या हैं, कोरोना बढ़ रहा है उसके बारे में मुद्दे क्या हैं, पर इस पर जो नाटक देखने को मिल रहा है वो बंद करा जाना चाहिए। राजीव जी, अभी आपने कहा कि ये क्यों इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, ये समझ से परे है, विपक्ष क्यों इस पर हंगामा कर रहा है, बवाल कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर 2 दिन से जो हुआ और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसमें हमें जवाब चाहिए, हंगामा जारी था, कल भी जिस तरह से मदन दिलावर के लिए भी निलंबन की कार्रवाई हुई, हालांकि आज अच्छी बात है कि ठीक है चलिए माफ कर दिया उनको और वापस उन्हें ले लिया गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर या इस हंगामे को लेकर या जिस तरह से सदन के अंदर कार्रवाई देखने को मिलती है हंगामेदार, उस पर आपको लगता है कि विराम लगेगा अभी या फिर कल भी या फिर आगे भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी? देखिए, कल जब स्थगन प्रस्ताव आया था तब विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी नेता हैं सीपी जोशी साहब, जो इतना बढ़िया तरीके से विधानसभा को चला रहे हैं। आज आपने खुद ने कहा कि कल कार्रवाई करी थी, आज वापस ले ली गई। उन्होंने तब भी ये कहा, यह प्रस्ताव जो आया है किसी भी संसदीय तरीके से इसके ऊपर सरकार को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी विधानसभा के सदस्य का नाम नहीं है जिसके निजता का हनन हुआ हो। कोई अपने स्पेसिफिक कोई सबूत हो तो हमारे सामने प्रस्तुत करें। इतनी बात क्लियर होने के बाद भी आज अगर हंगामा होता है तो ये मेरे ख्याल से असंसदीय है। इस बात पे विचार करा जाना चाहिए। जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अगर विधानसभा 19 तारीख तक चलेगी तो उसका पूरा का पूरा उपयोग इस राजस्थान के विकास के अंदर विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सरकार है वो अपना काम करे। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी मित्तल जी, देखिए, विधानसभा की कार्रवाई कल और आज की बात की जाए, हम सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे कि फोन टैपिंग को लेकर बवाल होता है, सवाल होते हैं, जवाब दिया जाता है, इसके अलावा भी कई बार समय समय पर ऐसे विधायकों के ऐसे कृत्य हो जाते हैं या ऐसे जवाब दे देते हैं या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि कार्रवाई उनके ऊपर भी करनी पड़ती है। इस बार भी ये देखने को मिला है, फिर चाहे अभी हम मदन दिलावर की बात कर लें या इससे पहले देवरानी जी की बात कर लें। लेकिन सवाल है कि इस पर विराम लगे कैसे, कैसे कार्रवाई? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आप कैसे देख रहे हैं इन 2 दिनों में? क्या मुझसे सवाल पूछा? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही सवाल है सर। हाँ श्वेता जी, मैं इस संबंध में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, उनके पूरी कार्यप्रणाली की प्रशंसा करना चाहूंगा। और जब ये लगातार पिछले कई दिनों से जो हंगामा चल रहा है, इसके दौरान उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के जो आंतरिक विवाद है उसकी जंग जो है वो विधानसभा में लड़ी जा रही है। तो जब विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी यदि ऐसी प्रतिक्रिया है तो हमको ये पूरे राजनीतिक दृष्टि से इस पूरे मामले को हमको समझना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों
का। साथ ही आज जिस तरीके से बात आई मदन दिलावर जी की, तो जब मदन दिलावर जी को ये कहा कि वो माफी मांगे, जब प्रतिपक्ष के नेता को कहा कि वो माफी मांगे, तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। हालांकि उनका निलंबन रद्द हो गया, लेकिन उसकी जगह माफी किसने मांगी? उसकी जगह माफी मांगी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने। उन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई मैं क्या नाम से माफी मांगता हूं, और मैं इस बात की भी माफी मांगता हूं कि इस राजस्थान विधानसभा की जिस तरीके से हंगामा आ रहा है उस विधानसभा का मैं अध्यक्ष हूं। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आई है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब रहा सवाल ये जो टेलीफोन टैपिंग की जो बात आई है, मुझे लगता है कि सरकार ने आज बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि हमने 2 लोगों की टेलीफोन टैपिंग कराई है। एक भरत मलानी की कराई है, दूसरी हमने अशोक सिंह की कराई है। भरत मलानी अजमेर के रहने वाले हैं, अशोक सिंह जोधपुर के रहने वाले हैं। लेकिन किस संदर्भ में कराई है ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। जो शांति धारीवाल जो गृह विभाग के जवाब देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमको ये जानकारी चाहिए थी कि राजस्थान के अंदर विस्फोटक पदार्थ और क्या नाम से हथियारों की तस्करी हो रही है, उसकी हमें सूचनाएं एकत्रित करनी थी। इसलिए हमने इन 2 लोगों की जब फोन टेपिंग कराई तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी सक्षम अधिकारी से ली। उन्होंने उस इंस्पेक्टर का नाम भी बताया, विजय कुमार राय नाम भी बताया, और यह कहा कि इस इंस्पेक्टर ने फोन की इन दोनों व्यक्तियों की टेपिंग की। और जब इन दोनों व्यक्तियों की टेपिंग की जा रही थी तो फिर इसी बीच क्या नाम से भवनलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह और इन सबके नाम आए। और जब सरकार को यह पता चला इस बात को लेकर कि सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, तो ये सारी बातें सरकार ने आज इस बात को स्वीकार की है कि हमने ये टेलीफोन टेपिंग कराई है। लेकिन सरकार ने इसके साथ ही कहा कि हमने किसी सांसद की, विधायक की या किसी राजनेता की टेपिंग नहीं कराई है। लेकिन इसमें 2 एक बहुत महत्वपूर्ण बात है श्वेता जी, आज जो पूरे विधानसभा में हुई कि शांति धारीवाल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेंद्र शर्मा, उन्होंने एक ऑडियो टेप को वायरल किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक ये कहा जा रहा था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आज सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी है, उन्होंने उसको ऑडियो टेप को वायरल किया। लेकिन साथ ही धारीवाल जी ने यह भी कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है। यदि किसी के व्हाट्सएप पे यदि कोई ऑडियो टेप आता है तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, और इसीलिए फॉरवर्ड किया। लेकिन जो मुख्य सचेतक की जो बात है महेश शर्मा जी महेश जोशी जी, एसपी मित्तल जी बात पूरी कीजिए सर। नहीं श्वेता जी, मैं अपनी बात पूरी जी कहिए। तो श्वेता जी, महेश जोशी जी की जो बात आई है, शांति धारीवाल जी ने इस बात को माना कि जब ये इस बात को माना उन्होंने कि जब ये ऑडियो टेप क्या नाम से टीवी चैनलों पे चला, तो उसके आधार पर मुख्य सचेतक महोदय ने 3 मुकदमे एसओजी में दर्ज कराए जो राष्ट्रद्रोह से रिलेटेड थे, और उन पर जब कार्रवाई की गई है। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण जो बात अब जो निकल के आ रही है, और मुझे लगता है कि जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो अब शायद ये जानना चाहता होगा कि जो दिन 2 व्यक्तियों की, भरत मलानी का और अशोक सिंह का जो फोन टेप किया गया, क्या वो इस संबंध में सूचना एकत्रित कर रहे थे कि हथियारों की तस्करी हो रही है या मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है? ठीक है, तो क्या इसी का जवाब राखी राठौर जी से लेते। राखी जी, देखिए जो कुछ सदन में हुआ वो आज हमने भी सुना, किस तरह से बात यहाँ पर शांति धारीवाल ने रखी, और यहाँ पर अभी एसपी मित्तल जी ने भी ये बात कही है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो जानना विपक्ष के लिए जरूरी है और इसलिए इतना हंगामा है, और जब तक जानकारी नहीं मिलती ऐसा हंगामा जारी रहेगा, या फिर अब लग रहा है विपक्ष को कि इस पर विराम देना चाहिए? देखिए श्वेता जी, जिस तरह से जो कारण आज बताया गया विधानसभा के अंदर कि बहुत सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम था, एक्सप्लोजिव्स का था, तो 8 महीने बाद जानना चाहते हैं ना हम लोग कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, उसका सोल्यूशन। आप लोगों ने इस तरह से एसओजी की केस की अभी बात करी मित्तल साहब ने, तो एसओजी का केस आपको ध्यान है ना कि किस तरह से महेश जोशी जी ने केस कराया, और अल्टीमेटली एसओजी ने कहा कि ये हमारी ज्यूरिडिक्शन में था ही नहीं, और उसके बाद उन्होंने उस केस को पीछा छुड़ा लिया। जिसको वो ढूंढ रहे थे वो जाकर के शाम को मुख्यमंत्री जी के पास जाके चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया एसओजी ने। तो सब समझ में आ रही है बात कि ये सिर्फ प्रेशर गेम था। इस ऑडियो क्लिप की जिसकी बात वो लगातार कर रहे हैं उसके बारे में लेकिन अब आगे क्या? भी दर्ज कराई। अब आगे क्या, क्योंकि जनता के भी कुछ और मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी, या आपको लगता है कि अब इसी पर ही विपक्ष रहेगा, या विपक्ष अपनी भूमिका यहाँ तय करेगा या कुछ रणनीति को बदलेगा? श्वेता, जब भी कभी कांग्रेस से बात की जाती है अपनी बात ना करके वो पूरे देश में अलग अलग जो सिटीज हैं, जो अलग अलग अपने राज्य हैं, उनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कर्नाटक की भी बात आई, कर्नाटक में सीबीआई जांच हुई थी, जो फोन टेपिंग वाला मामला कर्नाटक में आया, सीबीआई जांच हुई थी। हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये इतना अगर मुख्य मुद्दा है जिसको इतना हाइट
हाई पे लेके गई थी कांग्रेस, तो क्यों नहीं सीबीआई से जांच करा ले? अगर इतना अनसेफ्टी का प्रॉब्लम है राजस्थान के लिए तो क्यों एनआईए से जांच करा ले? जांच कराने, मुझे लगता है अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो जांच कराने आप कह रहे हैं कि जांच, इसमें जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन राजीव अरोड़ा जी, अब सवाल ये भी है कि देखिए सवाल उठते हैं, उस पर जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाता है और एक एक बात स्पष्ट यहाँ पर कर दी जाती है। क्या इसके बावजूद भी इस पर और चर्चा और बहस की जरूरत है? इस पर विपक्ष को बवाल करने की जरूरत है या आपको लगता है कि इस पर विराम देना चाहिए और फिर कुछ और अहम मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा हो सार्थक तौर पर कार्यवाही के दौरान, तो वो बेहतर है? देखिए, प्रदेश के जो नागरिक हैं वो देख रहे हैं। अभी आपको मालूम है कल ही घोषणा हुई है 3 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। जनता सब देखती है कि उसका प्रतिनिधि जो चुन के जाता है वो उनके हित की बात करता है या किसी दूसरे के एजेंडे के ऊपर विधानसभा के अंदर अपनी बातें कहता है। तो लोगों को मालूम है कि कौन प्रगति के लिए काम कर रहा है, कौन उन्नति के लिए काम कर रहा है, कौन प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा है, कौन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। और उसका जब चुनाव होता है जवाब भी निश्चित रूप से मिलेगा। मैं चाहता हूं, अभी भी हम सब लोगों की भावना ये है कि विधानसभा का अच्छी तरह से सदन चले, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विधायी कार्य वो पूरा होए, बजट के ऊपर चर्चा करनी हो, कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा करनी हो, उसके ऊपर बात होए। इस जिद को अड़ को छोड़ना चाहिए और अपने काम के ऊपर विपक्ष को आना चाहिए। अगर समय खराब करेंगे राखी जी, सीबीआई जांच का आदेश करवा दीजिए ना, खत्म हो जाएगी बात। हमसे कहा था कि आप वॉइस केस दे दो। सर, 2 विधायक बैठे हैं विधानसभा में, 2 विधायक बैठे हैं, उनका वॉइस सैंपल ले लीजिए ना। आपने क्यों नहीं लिया वॉइस सैंपल? अभी तक लेने वाले नहीं सर, ऐसी लाचार सरकार नहीं देखी कि वॉइस सैंपल का इंतजार करेंगे हम। ये तो प्रूफ हो चुका है, सबको मालूम है, सबने आवाजें सुनी है, सबको मालूम है कौन कौन उसमें लिप्त थे। ये पूरा खेल फेल हो चुका है। उसके बाद में खाली अब जो सैनी बिल्ली खंबा नोचे वो काम हो रहा है। विधानसभा के अंदर किसी तरीके से अपनी ताकत बताने की प्रश्न करा जा रहा है, इससे काम चलेगा नहीं। इस प्रदेश के हित के अंदर विपक्षी दल को सदन के विधायी कार्य के अंदर अपना योगदान बनाना चाहिए। मित्तल जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये बात हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज माफी मांगी, विपक्ष के सदस्यों के लिए उन्होंने माफी मांग के उनका निलंबन रद्द करा है। मेरे ख्याल से ये संसदीय परंपराओं का एक बड़ा ऊंचा उदाहरण है। अब उसको कम से कम ध्यान रखे, जनता के संग धोखा ना होए और जनता के हित के लिए काम होए। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त जब ये ऑडियो आए राखी जी, उस समय ऑडियो आए थे, बहुत सारा बवाल था, बीजेपी पर सवाल उठाए गए, आरोप भी लगाए गए, लेकिन वक्त के साथ सबकी चीजें ठीक हो गई, सरकार स्थिर है, सरकार अपना काम कर रही है और बीजेपी ने भी ये कहा कि हमारा कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब चलिए, अगर अब जाकर सदन में ये बात उठती है, सवाल उस पिछले सत्र में लगाया गया था, अभी जवाब भी दिया जाता है, चर्चा भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं लगता अब इसे खत्म करने की जरूरत है? वॉइस सैंपल को लेकर जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के विधायकों का करिए, वहां से वो बोल रहे हैं कि गजेंद्र सिंह का करिए, क्यों ना इस पर विराम लगा दिया जाए जब इससे कुछ सेंस निकलना नहीं और सब चीजें क्लियर हो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर 2 अलग-अलग स्टेटमेंट देना हमेशा से कांग्रेस की रीति नीति रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कहा कि ये परंपरा नहीं रही है राजस्थान के अंदर फोन टेपिंग की, अभी भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फोन टेपिंग की हमने। तो ये 2 अलग-अलग जो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लगातार, उसके बारे में जानकारी हम जानना चाहते हैं कि क्या फोन टेपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और श्वेता, बार-बार एक बात है, अगर आप साफ हो, स्वच्छ हो, आपने कोई आपने गलती नहीं की है, तो आपको जांच में कहां समस्या है? आपके 2 विधायक जो है वो विधानसभा में बैठे हैं, आपने ले लिए क्या वॉइस सैंपल उनके? ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने का काम था। इन्होंने फोन टेपिंग की और उसके बाद में एक फैब्रिकेटेड ऑडियो रिलीज किया सीएम ऑफिस से। डिफरेंस है, देखिए इसमें बहुत ही माइनस है। आपने कहा कि 2 बातें, 2 स्टेटमेंट सीएम देते हैं जी। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग नहीं हुई, उस समय एमपी एमएलए की बात हो रही थी, उसका जिक्र इसमें भी नहीं, जो रिटन में स्टेटमेंट दिया। फोन टैपिंग हुई है उन 2 लोगों की जिसको लेकर अभी जिक्र किया और अभी एसपी मित्तल जी ने भी उसे डिस्क्राइब किया कि रिजल्ट बता देना। आपने फोन टैपिंग की, आपने कहा बहुत खतरा था। हुई, इनकी हुई है, हम जनप्रतिनिधियों की फोन टैपिंग ना किया है ना कभी करेंगे, क्योंकि ये खिलाफ है जो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स है, जो यहाँ पर नियम बने हुए कानून है, उसके हिसाब से गलत होगा अगर किया जाता है तो। सरकार कह रही है कि ना हमने अभी किया है ना हम करेंगे, तो ये दोनों बातें तो क्लियर हो जाती है। इसके बाद अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आपने फोन टेपिंग की, तो उसका रिजल्ट क्या है वो तो बता दीजिए। इतने दिनों बाद जनता ये जानना चाहती है कि जिन नियमों के तहत आपने लंबा चौड़ा एक पिटारा बताया कि इस नियम के तहत किया हुआ हमने फोन टेपिंग, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? ठीक है, आपने कुछ किया ही नहीं, ये सिर्फ प्रेशर गेम था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पुलिस की जांच का जब कोर्ट में चालान पेश होता है वहां पे मालूम पड़ता है
किसी भी एजेंसी की जांच Disclose के नहीं बारे करते में इसे। आप विधानसभा में न पूछ सकते न बताया जाता है। आप बता भी नहीं सकते सर, क्योंकि वो सारा आपका गेम था जिसमें नायक भी आप थे, खलनायक भी आप थे, सारा वो- आपका एसपी खिसियानी मित्तल जी। बिल्ली आप ही लोग हैं। जब- जो जब- नोच जब- रहा है, ये- जिसको ये नोच रहा है, नजर जनता आ रहा है। देख रही है एसपी सबको। मित्तल जी, ये- इसी पर एक जवाब सर। देखिए, आपने भी क्लियर किया कि किसकी फोन टैपिंग हुई और जनप्रतिनिधियों की नहीं हुई। अपनी बात पर स्टैंड सीएम अभी भी कर रहे हैं, ट्वीट भी उन्होंने किया, इससे पहले भी उन्होंने यही बात कही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फोन टैपिंग नहीं हुई और ये बात यहाँ पर चैप्टर क्लोज क्यों ना किया जाए। दूसरी बात, कानून के तहत जब सब कुछ किया गया है तो अब भी क्या इसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि कानून में ऐसा है कि किया जाता है। आपने स्पष्ट जो बता सकते थे आपने बता दिया, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, खुलकर आप एक एक चीज नहीं बता सकते। ये कानून के अंतर्गत है। तो क्या जो सरकार स्टैंड ले रही है, जो सरकार कह रही है, वो सही है? एसपी मित्तल जी। हाँ, देखिए श्वेता जी, जो चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही थी पहले भी, वो उनकी बात वहां उस मुद्दे तक बिल्कुल सही है कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि का या किसी भी नेता का हमने फोन टेप नहीं कराया। हम देखो कई बार श्वेता जी इस बात को देखते हैं कि एसीबी जब कार्रवाई करती है तो किसी दलाल का फोन टेप करती है, वो किसी अधिकारी का फोन टेप नहीं करती। लेकिन जब दलाल का फोन टेप करती है तो उस अधिकारी का भी उसका ऑडियो बीच में आ जाता है। इस पूरे फोन टेपिंग जो राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दो व्यक्तियों की फोन टेपिंग सरकार ने कराई, चाहे वो मादक पदार्थ को लेकर कराई, चाहे हथियारों की अवैध तस्करी को लेकर कराई, किसी भी मुद्दे को लेकर कराई, लेकिन वो जो ऑडियो टेप जो सरकार के पास था, जो इंस्पेक्टर विजय कुमार के पास था, वो ऑडियो टेप मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेंद्र शर्मा के पास कैसे आया? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो ऑडियो टेप है वो पहली बार प्रकाश में तब आया जब मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उसको वायरल किया। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसी तो को लेकर अब शांति ये जो धारीवाल ने ये भी बीजेपी का कहा कि मुझे अगर लगता है मुकेश जो शर्मा के मुद्दा है, पास वो शायद वीडियो इसी मुद्दे आया, को लेकर है मुकेश कि शर्मा के वो- पास आया, व्हाट्सएप पे आती है चीजें और आप फॉरवर्ड करते हो, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर उनके पास आया और फॉरवर्ड किया गया, तो श्वेता, वायरल origin क्यों किया, नहीं ये निकाला? नहीं, ये बात सरकार के उन्होंने पास शांति पूरी धारीवाल- एजेंसी से उन्होंने ओरिजिन क्यों नहीं निकाला और वो कहां से आया ऑडियो? ओरिजिन निकालती सरकार। ठीक है। एसपी मित्तल जी, एक लास्ट कमेंट सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। नहीं, मैं राजीव अरोड़ा साहब यहाँ बैठे हुए जी। हैं, तो आज विधानसभा में बताना चाहता हूँ कि राजीव अरोड़ा साहब का भी नाम उल्लेख किया गया। शांति धारीवाल ने इस बात को कहा कि IT क्या रेट नाम को से जो लेकर, केंद्र की हाँ। एजेंसियां हैं, वो क्या नाम से जो कांग्रेस के राजस्थान के नेता हैं, उन पर भी छापामार कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से ये सारी बातें आई हैं, मुझे लगता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो बात कही है ठीक कि ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। विधानसभा जो है, लेकिन आने वो वाले वक्त में राजनीतिक अखाड़ा बन नजर गया ना है, आए, चाहे ये वो भारतीय कोशिश जनता यहाँ पर पार्टी के जरूर लिए हो, होनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस एसपी के लिए। मित्तल जी, बिल्कुल वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया राजीव जी, राकेश जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जनहित के मुद्दे सदन के अंदर उठे, उन मुद्दों को लेकर समाधान हो, चर्चा हो और उस पर कुछ एक्शन लिया जाए, ये जनता चाहती है। लेकिन कुछ अहम मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें विपक्ष जवाब चाहता है, विपक्ष सवाल कर रहा था, सत्ता पक्ष ने भी यहाँ पर जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बवाल हो जाता है उस पर फुल स्टॉप लगाने की यहाँ पर जरूरत है। एक दो दिन तो हो चुका है, लेकिन कल से कम संवेदनशीलता के साथ सदन चल सके, मुद्दे उठे, चर्चा हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बवाल ना हो, ये प्रदेश की जनता जरूर सोचती है, चाहती है और इंतजार भी ऐसी तस्वीर का करती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अहम खबर से भी आपको रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदन